अगर भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दिया है तो उसको काटने का उपाय भी दिया। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई, गुरु जी के पास में गए और गुरु जी के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा, विनय करी, प्रार्थना करी, कोई उपाय बताओ मेरे घर में औलाद हो जाए, संतान हो जाए। अब दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज केवल उपाय उपाय बताता रहता है शिव पुराण में। केवल सियोर वाला महाराज नहीं, त्रेता में श्री दशरथ जी महाराज जी ने भी अपने गुरु जी से उपाय पूछा था कि मेरे घर में औलाद कैसे हो। भगवान कृष्ण ने द्वापर में पूछा था अपने गुरु जी से कि मेरे घर में औलाद कैसे होगी। गोपियों ने पूछा था अपने वृद्ध माताओं से, गोपियों से कि हमें कृष्ण कैसे मिल सकते हैं, कैसे प्राप्त हो सकते। शिव महापुराण की रचना वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने शिव पुराण की रचना करी क्यों है, किस लिए करी है। जब आपने स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, आदिकादिक पुराण, सारे वेद शास्त्र, महाभारत सबकी रचना कर दी, फिर शिव पुराण की रचना क्यों। तो वेदव्यास जी ने कहा, रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मृत्यु कैसा होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत बताती है, और शिव महापुराण की कथा अपने मनुष्य देह में दुख कैसे समाप्त होता है ये शिव महापुराण की कथा बताती है। अपने दुखों को कैसे मिटाया जाए, अपने कष्टों को कैसे समाप्त किया जाए, अपने जीवन में जो तकलीफ आई है हम कहां जाकर कहें, किससे कहें। अगर दुनिया के आगे जाकर कहेंगे लोग हंसेंगे कि ये तो जगह जगह पहले तो जाती पड़ती थी अब रोती पड़ती। दुनिया के सामने बोलेंगे लोग हंसेंगे, हम किससे कहें। तो शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी सारे काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम धारण करना है, क्या करना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो ये बता देता है ये दवाई सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना, इससे ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी खा लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने सारी बातें एक एक लिख दी कि शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शिव की आराधना कैसे करना। और थोड़ा बहुत अगर शिव महापुराण से अगर हटकर देखें तो लिंग पुराण में भी वर्णन आया, कुर्म पुराण में भी वर्णन आया। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शिव की पूजन का, भगवान शंकर के अनुमोदन का, भगवान शिव के भजन का वर्णन नहीं आया। शिव की प्राप्ति है कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर रोली बोलते हो, क्या बोलते हो, कुमकुम रोली, तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे
ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहाँ पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल हरि का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगत जननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, तो पीठिका है माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर उस स्थान एक पत्र अच्छा आया है, उस पत्र को देखिए, बहुत अच्छा है। श्रद्धा पांडे, अश्वनी नहीं, श्रद्धा पांडे नहीं है जी, अश्वनी सिन्हा, अश्वनी सिन्हा धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ना देखिए, धमतरी की निवासी हूं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है गुरु जी। कहीं बैठी हूं, अश्वनी सिन्हा धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों, बच्चे साथ में आए हों तो बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है। चरणों को नमन करते हुए गुरुदेव, 19 वर्ष तक संतान का सुख नहीं, और 19 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई, तब किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, बाबा संतान जरूर दे। गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से तो मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि कुछ कारण थे, पर सबने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार सुनो तो। हमने सुना है कथा वो नहीं कहता, शिव कहता है, एक बार दिल से सुनो। हमने कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद 10/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, और बाबा ने कृपा करी। शिव की कृपा कितनी है गुरुदेव? आप कहते हो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और मेरे बाबा ने मुझे एक औलाद नहीं, 19 साल के बाद मुझे 2 औलाद दी, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। एक बेटा, एक बेटी, गला पकड़ रहा है, एक बेटा और एक बेटी, 2 औलाद मेरे बाबा ने मुझे दी, 2। कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा से हम पर
कर दो, जरा सिरम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार एक पत्र और है। मीरा तिवारी पति श्री केशव दयाल तिवारी 58 वर्ष की उम्र है। मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी वर्तमान में पुलिस लाइन भिलाई में नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हूँ। मुझे सन 2024 में कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज की हो गई। इलाज कराने के लिए बंबई गए। डॉक्टरों ने 3रा स्टेज बताया। इलाज संभव नहीं बताया, क्योंकि 3rd स्टेज होने के बाद भी कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। हम लोग लौट कर वापिस भिलाई आ गए और निराशा हाथ में लगी कि डॉक्टर ने कहा शरीर को अगर फाड़ोगे बेकार हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका। हम लोग भिलाई आ गए और भिलाई में आने के बाद वापिस पिछले साल इसी पंडाल में बाबा की कृपा से हमने 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण की। 7 दिन कथा सुनने के बाद हमने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा पूर्ण करता है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद हम वापिस मुंबई जांच कराने के लिए पहुंच गए और बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया। डॉक्टर ने बोला अब तुम्हारा कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बाबा की कृपा से आज मैं पुनः वापिस शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिव जी की कृपा से ये शंकर की उदारता है। एक पत्र और किसी ने मेरा नाम केसर बाई निषाद है। मैं गंडई से हूँ। कहीं बैठी हूँ केसर बाई निषाद गंडई से हूँ। बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी मैं शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा, उसका नाम राम अवतार निषाद है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है। 2015 में मेरे बेटे को मिर्गी की बीमारी लग गई। बहुत जगह दिखाया, हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया, पर कुछ असर नहीं आया। गुरुदेव तब पड़ोसी ने बहन ने बताया कि सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनी और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाती थी, दिया लगाती थी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम जल चढ़ाती थी, जल लाकर अपने बेटे को पिलाती थी, बेलपत्र खिलाती। फिर मैंने गंडई की शिव कथा को पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इसको मिर्गी के झटके आते हैं। आज 10 साल हो गए बाबा, झटके बंद करिए, भंडार भरिए, ऐसी कृपा करो बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी, गंडई की कथा सुनकर आई। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे को मिर्गी के झटके आना बंद हो गए। और बाबा की कृपा से मैंने बोला था बाबा से, जब मेरे बेटे के मिर्गी के झटके बंद हो जाएंगे मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से मेरे 5 पंडाल आज पूर्ण हो रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव शिव है, शंभु शंभु है, शंकर शंकर। शिव कथा कर रहे अंध का सुर को, गलत दृष्टि, गलत विचार, गलत सोच, गलत भाव ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बादी की ओर ले जाता है। अरे बर्बादी। और फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओम ज्ञानी
कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, थोड़ा सा समय दिया था। यहीं भिलाई की कथा को दिल से श्रवण करा था पिछले साल, फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से अब ठीक होती जा रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव शिव है, शंकर शंकर। अंधकासुर ने गलत दृष्टि दी और वो गलत दृष्टि के कारण वह अंधकासुर मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक भगवान शंकर का श्रंभेश्वर अवतार हुआ शिव जी, और वो श्रंभेश्वर अवतार मेरे देवाधिदेव महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, कि नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत हो। शिव जी का जो श्रंभेश्वर रूप है, मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि यह गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना उनसे। और कलश के अंदर जो भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को समर्पित करो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो। उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को, एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय, उसको चबा चबा कर खा लीजिए। और उसके बाद में 4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए। जो गठान होगी वो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो। श्रंभेश्वर महादेव का, फिर से बोलो, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए श्रंभेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, श्रंभ पक्षी। और श्रंभेश्वर महादेव की अर्चना, श्रंभेश्वर महादेव की आराधना, श्रंभेश्वर महादेव की अर्चना, आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर की करी। श्रंभेश्वर महादेव। और कोई तुमसे पूछे क्यों ये श्रंभेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से बताया? तो उसको लिंग पुराण की कथा में, और थोड़ा सा वर्णन इसका मिलेगा कूर्म पुराण की कथा में। श्रंभेश्वर महादेव का, श्रंभेश्वर महादेव का नाम, हम तो कई जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता, या बच्चों के मुंह से राल बहती रहती है, या बच्चे का हाथ पैर या शरीर चल नहीं रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं चल पाएगा, हम उसके लिए भी कहेंगे माताओं से, देसी गाय का दूध, ज्यादा नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं, शंकर भगवान को देसी गाय का दूध 1 चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को
वापिस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर शंभेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर राल बहती होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा यदि शंभेश्वर महादेव का नाम लिया। शंभेश्वर स्वयं मेरे देवाधिदेव महादेव का, शंभेश्वर नाथ का, स्वयं भगवान शंकर की आराधना, स्वयं शंभेश्वर महादेव की आराधना, स्वयं नरसिंह भगवान भी, नरसिंह शंभेश्वर। ये कथा जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं भिलाई से, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। पर इस कल 5 तारीख को विराम होगी, 6 तारीख को बाबा की कावड़ भराएगी प्रदोष की सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी के तट से कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर तक। फिर 13 तारीख से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में 1 बजे से 4 बजे तक पूरन सन्स फार्म, गगन पहाड़, शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसके यजमान परिवार श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा परिवार हैदराबाद से रहेगा, जो इस कथा के यजमान परिवार। 5 दिवसीय कथा वो रहेगी। फिर सीहोर की जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा है वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक 7 दिवसीय अग्रवाल धर्मशाला में रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। वो टीवी पर नहीं आएगी और सोशल मीडिया पर भी नहीं आएगी वो कथा, क्योंकि हमारी गादी की है, जगह कम रहती है, इसलिए जो गादी के सुनने वाले हैं, जो हर साल वहाँ सुनने आते हैं, वो लोग वहाँ आते हैं, वो सुनते हैं और अपने घर जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंभेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक रूप है, जिसकी आराधना, जिसकी अर्चना स्वयं नरसिंह भगवान ने। और यदि आप लिंग पुराण पढ़ेंगे तो लिंग पुराण में शंभेश्वर महादेव का जब वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आएगा कि नरसिंह भगवान ने बड़े भाव के साथ, नरसिंह भगवान ने शंभेश्वर महादेव की अर्चना, आराधना बड़े भाव के साथ, बड़े नरसिंह भगवान। और शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। केशर भाई निषाद, जिनका बेटे को 2015 से मिर्गी का दौरा आ रहा था, 10 साल तक मिर्गी का दौरा आता रहा और बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव शिव है, शंभु शंभेश्वर महादेव का वर्णन बोल। शंभेश्वर महादेव की। एक बार आज सोमवारी के दिन बड़े प्रेम से शंभेश्वर महादेव का नाम आप भी लीजिए, दिल से बोलो। कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, शंभेश्वर। शिव शिव है, भगवान शंकर की अविरल कथा सुंदर वर्णन करती है।